हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आज का लेक्चर है मेमोरी के रिगार्डिंग। आपको इसमें कंप्लीट वीडियो थ्योरी प्लस आपको ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक आपका प्राइमरी मेमोरी हो गया और एक आपका सेकेंडरी मेमोरी। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी, इसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम आते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, इसी का नाम है। प्राइमरी मेमोरी का दो भाग हो गए, रैम और रोम। रैम का दो भाग होते हैं, एस रैम और डी रैम। और प्राइमरी का होता है पी रोम, ईपी रोम और डबल ई रोम। प्राइमरी मेमोरी का क्या क्या नाम हो सकता है? तो आपका मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी, ये आपका तीनों नाम हो सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी को बोल सकते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं और आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये तीनों नाम किसका है? प्राइमरी मेमोरी का या रैम का। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आते हैं? तो आपका रैम आते हैं, रोम आते हैं, कैश मेमोरी और रजिस्टर, ये सभी क्या है? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। रैम का फुल फॉर्म की बात की जाए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और रोम की फुल फॉर्म बात की जाए तो रीड ओनली मेमोरी। रोम का क्या होता है फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी। और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, ये सब क्या है? प्राइमरी मेमोरी के टाइप। ये है आपका रैम। रैम का फाउंडर की बात करते हैं तो रॉबर्ट हर्थ आपका रैम के फाउंडर हो गए। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको बोलते हैं टेम्पोररी मेमोरी या वोलाटाइल मेमोरी। इसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। रैम स्पीड जो होता है वह किसमें होता है? मेगाहर्ट्ज में होता है। और मेगाहर्ट्ज का फुल फॉर्म क्या होता है? मिलियन ऑफ साइकिल पर सेकेंड। देखिए, रैम को टेम्पोररी वोलाटाइल किस लिए हो जाता है कि जैसे हम क्या करते हैं, हमारा कंप्यूटर में जैसे हम ओपन करते हैं तो हमारा हार्ड डिस्क में क्या आता है? सभी डाटा सेव रहता है। लेकिन जितना भी आपका ऑपरेशन हो गए, एप्लीकेशंस खुलते हैं, और किस में खुलते हैं? रैम में खुलते हैं। तो वो आपका क्या होगा? डाटा को क्या करता है? जब तक उसको सेव नहीं करेंगे डाटा वो टेम्पोररी होल्ड करता है। और जैसे ही आपका लाइट चला जाएगा तो डाटा अगर सेव नहीं किया तो डाटा क्या होगा? उड़ जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं टेम्पोररी या वोलाटाइल। ये क्या है? रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या कर सकते हैं? कोई डाटा को लिखते हैं और इसमें हम रिमूव कर सकते हैं। रैम के दो टाइप होते हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी का होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए, एस रैम का यूज कहाँ होता है? एस रैम का होता है यूज टू क्रिएट कैश मेमोरी। कैश मेमोरी को क्रिएट करने में होता है एस रैम का यूज करते हैं। एस रैम क्या होता है? फास्टेस्ट मेमोरी होता है। और किससे बनता है? आपको ट्रांजिस्टर से। आपको ध्यान रखना है कि एस रैम जो है किससे बनता है? ट्रांजिस्टर से। और ये क्या होता है? फास्टेस्ट मेमोरी होता है। ठीक है। और जब फास्टेस्ट होगा तो क्या होगा? कॉस्टली भी होगा। स्टैटिक रैम का फुल फॉर्म, एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम। और डी रैम का फुल फॉर्म होता है क्या? डायनेमिक रैम। डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैम। ये क्या होगा? स्लोएस्ट होगा। इसको रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता होती है, रिफ्रेश करने के। और हम लोग लैपटॉप में जो यूज करते हैं या पीसी मोबाइल में यूज करते हैं, कौन सा रैम रहता है? डी रैम। ये किससे बनाता है? या कैपेसिटर से बना होता है। एस रैम किससे बनाता है? ट्रांजिस्टर से। ये कैश मेमोरी बनाने में काम होता है। ये महंगा होगा, फास्टेस्ट मेमोरी होगा एस रैम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ट्रांजिस्टर, और ये आपका बनता है कैपेसिटर से। अब डी रैम के टाइप जो हम लोग कंप्यूटर में होता है वो कौन सा यूज करते हैं? डी रैम। डी रैम का एस डी रैम सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, एस डी रैम बोलते हैं। जैसे हम लोग DDR का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो डबल डेटा रेट होता है। DDR का फुल फॉर्म क्या है? डबल डेटा रेट। DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये हो गया आपका रोम। अब रोम के बारे में जानते हैं। रोम क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं? रीड ओनली मेमोरी का मतलब हम सिर्फ डाटा को सिर्फ ओनली रीड कर सकते हैं, इसमें राइट नहीं कर सकते। रैम में क्या कर सकते थे? रीड भी कर सकते थे, राइट भी कर सकते थे। इसमें सिर्फ क्या करेंगे? रीड करेंगे। या इसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी, क्योंकि हम सिर्फ इसमें रीड करते हैं, इसलिए एक तरह से परमानेंट हो गया। रोम क्या करता है? आपको बूटिंग में हेल्प करता है। जैसे ही क्या करते हैं हम लोग सिस्टम ऑन करते हैं तो सिस्टम ऑन करने के बाद आपका ये बूटिंग में हेल्प करता है, यानी आपके ओएस को प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है।
ये नॉन वोलेटाइल नेचर होता है। मतलब क्या है, जब इसमें नॉन वोलेटाइल का नेचर का मतलब यह है कि इसमें डाटा एक बार फिक्स हो जाता है तो इसमें रिमूव नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ इसमें रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। इसमें बायो सॉफ्टवेयर सेट स्टोर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। रोम का इंस्ट्रक्शन, रोम इंस्ट्रक्शन जो है फॉर्मवेयर इसको बोलते हैं, या नोट मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और हार्डवेयर जो सॉफ्टवेयर मिला के जो फॉर्मवेयर होता है उसको बोलते हैं फॉर्मवेयर। जैसे हम फॉर्मवेयर का मतलब है कोई भी छोटा सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इनबिल्ट रहता है, उसी को बोलते हैं फॉर्मवेयर। जैसे में आपका बोल सकते हैं कि वॉशिंग मशीन में हम क्या है, एक प्रकार का एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको वॉशिंग मशीन काम करता है। तो इसी तरह से रोम में क्या होता है, रोम में आपको एक प्रकार का डाटा आपका प्रोग्रामिंग किया जाता है, इसमें रीड राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यह बायो सॉफ्टवेयर को अपलोड करने में या आपको बूटिंग में हेल्प करता है। यह एक प्रकार का परमानेंट मेमोरी है, इसमें सिर्फ ओनली रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। अब रोम के टाइप देखेंगे तो रोम के टाइप में आपको याद करने का है, आपको पी, ईपी और ईडब्ल्यू। पी मतलब प्रोग्रामर रीड वाली मेमोरी, मतलब क्या कर सकते हैं, यह इसमें एडिटिंग नहीं है, सिर्फ एक बार प्रोग्रामिंग हो जाएगा, उसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं। इसमें नो एडिटिंग यानी एडिटिंग पॉसिबल नहीं है पी रोम में। ईपी रोम में इरेजेबल प्रोग्रामर रीड वाली मेमोरी, मतलब इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। और इरेज करना होगा तो किसे करते हैं, ईपी रोम में अल्ट्रा वायलेट रे से हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ईपी रोम है तो आपको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, माने इलेक्ट्रिक के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डाटा को इरेज कर सकते हैं। मतलब इसमें भी रीड राइट दोनों कर सकते हैं ईपी रोम में, ठीक है। जैसे फ्लैश मेमोरी क्या है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब क्या है आपका है ईपी रोम। मतलब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू डाटा को क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, इसमें रख भी सकते थे। ये है आपका ईपी रोम। और एसएसडी एक है सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या आता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आपका रोम के टाइप पर समझ में आ गया होगा। पी रोम प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल जो फ्लैश मेमोरी हम लोग पेन ड्राइव यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, वो क्या है, डबल ईपी रोम का पार्ट है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हम डाटा को डिस्ट्रॉय करते हैं। और एसएसडी का फुल फॉर्म क्या आता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। डीडीआर का फुल क्या है, डबल डेटा रेट। अब आता है फास्टेस्ट मेमोरी की बात करते हैं। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी आपका रजिस्टर होता है, उसके बाद कैश मेमोरी होता है, उसके बाद आपका रैम होता है। आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन होता है, तो आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि रैम और किसमें, रैम और आपका कैश मेमोरी में क्या आता है, अंतर होता है। अगर आपका एग्जाम में आपको ये दिया हुआ ऑप्शन में रहे तो आप इसी को क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपका कैश मेमोरी रहता है। देखिए सब नेम ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी कौन है, आपका रजिस्टर। विच मेमोरी इनसाइड द सीपीयू, सीपीयू के इनसाइड कौन रहता है, आपका रजिस्टर। कैश मेमोरी मेड ऑफ, कैश मेमोरी किससे बनता है, आपको बताया था एसरैम। एसरैम क्या होता है, महंगा होता है, ठीक है। एसरैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम क्या है, कैपेसिटर से बनता है। एसरैम ट्रांजिस्टर से बनता है। डी रैम क्या होता है, संस्था होता है, हमारे लैपटॉप में यही यूज होता है। डी रैम में रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता पड़ती है। रैम लोकेटेड इन, रैम कहाँ लोकेट होता है, ये मदरबोर्ड पे लोकेटेड किया जाता है रैम। अमंग द न्यू टेम्पोररी मेमोरी, टेम्पोररी मेमोरी आपका वोलेटाइल मेमोरी रैम को बोला जाता है। अमंग द नेम ऑफ द परमानेंट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी रोम है। इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन रोम और कॉल्ड फॉर्मवेयर, जब इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग किया होता है उसको बोलते हैं फॉर्मवेयर। ट्रांजिस्टर इन यूज, ट्रांजिस्टर किस में यूज करते हैं, एस रैम में। डी रैम में क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर इन यूज इन डी रैम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम, रिफ्रेश की आवश्यकता किसमें पड़ता है, डी रैम में, जो हमारे सिस्टम में लगे होते हैं। एक्सेस टाइम इज फास्टर, फास्टर एक्सेस टाइम किसका होगा, तो एस रैम का होगा। एस रैम क्या होता है, महंगा होता है, जब फास्ट होगा तो आपका महंगा होगा, और इसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। व्हाट डज एस डी रैम स्टैंड्स फॉर, एस डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, साइक्लिनस डायनेमिक रैम। द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रोम क्या है, मोस्ट एडवांस डब्ल्यूपी रोम है, क्योंकि हम क्या करते हैं, आपका पेन ड्राइव हो गया, फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत आता है। पेन ड्राइव, जितने भी एसडी कार्ड हो गए, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हम डाटा को इरेज कर सकते हैं। इसलिए आजकल मोस्ट एडवांस में आपका रोम में आपका ये हो गया। विच मेमोरी हेल्प इन बूटिंग, बूटिंग में कौन हेल्प करता है, तो आपका रोम हेल्प करता है।
विच टाइप ऑफ मेमोरी कैन नॉट बी रेज इन प्रोग्राम, कौन यूज नहीं कर सकते हैं? तो प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी को हम, जिसमें रीड ओनली मेमोरी है उसको हम रेज नहीं कर सकते हैं। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एच डी रैम का नेक्स्ट जनरेशन क्या हो गया? तो DDR हो गया, DDR डबल डेटा रेट। इन EPROM डेटा इरेज विद द हेल्प ऑफ, डबल EPROM में डेटा को किसके सहायता से हम इरेज कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सहायता से क्या करते हैं हम हेल्प से। हु इन्वेंटेड रैम और रोम, रैम और रोम को किसने इन्वेंट किया था? रॉबर्ट हेल। फाउंडर ऑफ डबल EPROM कौन था? फूजी मसुकावा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट इंटीजर मेमोरी, स्मॉलेस्ट इंटीजर मेमोरी को बोलते हैं सेल। क्या कि सभी स्मॉल सेल से ही बनता है क्या आपका मेमोरी। जैसे आप क्या कीजिएगा, जब मेमोरी परचेज कीजिएगा तो आपका अगर 1 GB का मेमोरी है तो आपका डाटा उसमें जो है 1 GB स्टोर नहीं होगा, उससे कम ही डाटा स्टोर होता है, क्योंकि यह सब सेल जो है बहुत सा सेल जोड़ के बनता है, तो कुछ आपका डेटा इरेज हो जाता है। द प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर, रैम और रोम दोनों यूज होता है। द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी, बूट सेक्टर को स्टोर करने के लिए कौन सा है? रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, मेन मेमोरी कंप्यूटर के रिगार्डिंग कौन सा आपका स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इन द मेन मेमोरी डाटा गेट्स लॉट्स व्हेन पावर इज स्विच ऑफ, अगर आपका मेन मेमोरी है यानी रैम में है, अगर आपका पावर ऑफ हो जाता है डाटा भी लॉस हो जाएगा। मेन मेमोरी फास्टर देन द सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी जो होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी से क्या होता है? फास्ट होता है। बट स्लोअर देन रजिस्टर, रजिस्टर से क्या होता है? स्लोअर। सबसे फास्ट क्या है? रजिस्टर। दे आर मेड ऑफ द सेमीकंडक्टर, ये क्या है? अभी ऑल ऑफ द करेक्ट, सभी मेड सेमीकंडक्टर से बनता है। रैम क्या होता है? वोलेटाइल होता है, रैम क्या होता है? वोलेटाइल होता है और टेम्परेरी दोनों होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फास्टेस्ट स्पीड इन कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की, क्या होगा? रजिस्टर इन CPU। विच ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी चिप्स अलाउ साइमल्टेनियस बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन, रीड एंड रैम में क्या कर सकते हैं? लिख भी सकते हैं और आपका रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, दोनों ऑपरेशन होते हैं। रोम में ये इरेजिंग द पर्पस ओनली, आपका डबल EPROM हम यूज करते हैं किसके लिए? इरेजिंग पर्पस ओनली के लिए, रोम का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रोम, रैम तो 2 प्रकार का होता है, SRAM और DRAM। द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट, कंप्यूटर इंटरनल में क्या कराता है? आपका CPU रजिस्टर होगा, मेन मेमोरी होगा, कैश मेमोरी होगा, ये तीनों लगे होते हैं। मेन मेमोरी को क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी का आपको डाटा एलन, प्रोग्राम एलन, रिजल्ट एलन, ये क्या करता है? मेन मेमोरी आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, स्टोर सभी को स्टोर करता है। प्राइमरी स्टोरेज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी का होता है फास्ट होता है और एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू द सेकेंडरी स्टोरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में क्या यूज करते हैं? ये सब सेकेंडरी मेमोरी है, आपका हार्ड डिस्क आपका ये सब सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी इसमें नहीं है, ठीक है। हाउ कैन यू मेजर द स्पीड ऑफ रैम, स्पीड और आपको किस में मापते हैं? तो आपको बस विड्थ और आपका बस स्पीड, ये दोनों में स्पीड में रैम का स्पीड को मापते हैं। रैम इज वोलेटाइल इन नेचर बिकॉज वोलेटाइल होता है, इट मस्ट नीड पावर सप्लाई कंटिन्यूस टू रिटेन डाटा। वोलेटाइल इसलिए होता है कि जब तक इसको पावर सप्लाई होगा तब तक आपका डाटा को स्टोर रखेगा, जैसे ही पावर लॉस होगा आपके डाटा का भी लॉस हो जाएगा। विच टाइप ऑफ रैम कैन बी यूज एज ए कैश मेमोरी, कैश मेमोरी में किसका यूज करते हैं? SRAM का। DRAM में हम लोग जो अपना यूज करते हैं, क्योंकि कैश मेमोरी में ट्रांजिस्टर यूज होता है, DRAM में क्या होता है? कैपेसिटर। हमारे सिस्टम में कौन सा रहता है? DRAM, ठीक है। परमानेंट मेमोरी और कंप्यूटर किसको बोलते हैं? रोम। परमानेंट मेमोरी इसको बोलते हैं रोम को। रोम का फुल फॉर्म क्या था? रीड ओनली मेमोरी। विच अमंग द फॉलोइंग मेमोरी यूज इन डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी में क्या क्या आता है? आपका पेन ड्राइव आ जाएगा, SD कार्ड आ जाएगा, ये सब क्या आएगा? फ्लैश मेमोरी का देगा। विच ऑफ द रैम हैज कस्टम बिल्ट बाय द फैक्ट्री, उसको बोलते हैं मास्क रोम। मास्क रोम चिप्स और MROM चिप्स, ये क्या आता है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, दोनों जगह यूज होता है। ये मेजर डिसएडवांटेज ऑफ मास्क रोम डिसएडवांटेज का इट कैन नॉट वेरी प्रोग्राम स्टोर डाटा नीड टू बी चेंज, हम इसको क्या कर सकते हैं? आपका मास्क रोम जो है हम इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं, यही आपका मेजर डिसएडवांटेज है। MROM चिप्स आर मेड ऑफ, MROM चिप्स जो होता है IC से बना होता है। What is the maximum times required before the dynamic RAM must be refreshed, आपको 2 मिलीसेकंड्स आपको लगेगा, ठीक है, मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड। Which are the basic refresh mode डायनेमिक रैम, आपका burst refresh and distributive refresh। The contents of memory into blocks same size called, उसको क्या बोलते हैं? The contents of memory into blocks
द सेम साइज इज कॉल्ड रोम, ईपीरोम, आपका ये क्या है सभी ऑल होते हैं। द सॉफ्टवेयर द सब्स्टिट्यूट फॉर हार्डवेयर स्टोर इन रोम, जो हार्डवेयर जो होता है सॉफ्टवेयर में दोनों एक साथ होते हैं उसको बोलते हैं फर्मवेयर। स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज कॉल्ड, स्टोरेज ऑफ फर्मवेयर इज रोम। रोम में क्या आता है आपका फर्मवेयर सॉफ्टवेयर आता है। रैम इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी, इसमें रीड भी कर सकते हैं रैम में और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। एमबीआर का फुल फॉर्म मेमोरी बफर रजिस्टर। व्हाट टाइप ऑफ डी रैम सिंक्रोनाइज्ड विद द सिस्टम क्लॉक, आपका एसडी रैम। रैम नीडेड टू स्टोरिंग द इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड, उसको बूट स्ट्रैप लोडर क्या करते हैं, रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग द इनिशियल प्रोग्राम, इनिशियल प्रोग्राम को स्टोरिंग करने के लिए कौन सा है, आपको बोलते हैं बूट स्ट्रैप लोडर। द मोस्ट एडवांटेज फ्रॉम रोम इज कॉल्ड आपका डब्ल्यूपी रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज के थ्रू क्या है आपका, इट इज पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू क्या है पार्ट होता है, ये अलाउ वेरी फास्ट होता है प्राइमरी मेमोरी और रिलेटेड द मोर एक्सपेंसिव होगा, ये भी क्या है सही है। द ईपी रोम इज इन्वेंटेड बाय द आपका डो फ्रोमन। द मेजर डिसएडवांटेज और रैम इज, मेजर क्या आता है आपका रैम का मेजर डिसएडवांटेज है कि आपका वोलेटाइल है, जैसे ही आपका क्या होगा पावर सप्लाई ऑफ होगा ये डाटा आपका लॉस कर देगा। रोम रिटेन्स डाटा व्हेन कब पावर इज ऑन हो या ऑफ हो या शट डाउन हो कोई हो, हर हालत में क्या करेगा आपका रोम डाटा को रखेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एस रैम एंड डी रैम, डी रैम के एस रैम में अंतर है कि आपको एस रैम में क्या होता है आपको रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता नहीं होती है और डी रैम में आपको रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता होती है। एस रैम में आपका ट्रांजिस्टर से बना होता है और डी रैम आपका कैपेसिटर से बना होता है। एस रैम महंगा होता है, डी रैम सस्ता होता है। रोम यूज्ड इन कंप्यूटर and other electronic device store relatively a small amounts of data but allowing individual bytes to be erased and reprogrammed easily in term as उसको बोलते हैं आपका डबल ईपी रोम। चलिए अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में देख लेते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का क्या क्या नाम है, एक्सिलरी मेमोरी का स्टोरेज होता है, एक्सटर्नल मेमोरी होता है, बैकअप मेमोरी होता है, ये सभी क्या है आपका सेकेंडरी स्टोरेज का नाम है। ये आपका हो गया फ्लॉपी डिस्क, ये होता है फ्लॉपी डिस्क, आपको ध्यान से देख लीजिए फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है आपका 1971 में इन्वेंटेड किया गया था, किस कंपनी द्वारा, IBM के द्वारा, ठीक है, इन्वेंटेड बाय द एलन सॉकेट, ठीक है। इसका साइज देखा जाता है तो 3.5 इंच में आता है, आपका 5.5 इंच में आता है और 8 इंच में आता है। इसका साइज ही पूछ सकता है किसके साइज में आपका आता है। अगर इसका फ्लॉपी डिस्क के साइज की बीच गया 3.5 इंच का है तो आपको कितना MB स्टोर करेगा, 1.44 MB। आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर 3.5 इंच का आपका 3.5 इंच का अगर आपका फ्लॉपी डिस्क है तो कितना डेटा स्टोर करेगा, तो आपको 1.44 MB। अगर आपका 5.25 है तो 1.160 KB सिंगल साइड और 8 का है तो 80 KB, ठीक है। डाटा रिटर्न इन सीरीज ऑफ सेक्टर, डाटा किस में लिखा था, सीरीज ऑफ सेक्टर में। ये हो गया आपका हार्ड डिस्क, आप कंप्यूटर में देखे होंगे हार्ड डिस्क इस तरह का रहता है। तो हार्ड डिस्क क्या होता है, परमानेंट इन नेचर होता है, इसको हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं। यह मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। डाटा केबल ये तो कनेक्शन ही पाटा साटा इसको यूज करते हैं डाटा को, डाटा लेने के लिए आपका एक केबल होता है पाटा और एक आता है साटा, ठीक है। सीरियल आपका पाटा। स्पीड मेजर इन रैम, RPM मारते हैं इसको, RPM क्या आता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब कितना बार में घूमता है। स्पीड जो होता है 2400 RPM होता है, से 7200 RPM तक इसका स्पीड हो सकता है। ठीक है, एक बार फिर से, ये क्या है, हार्ड डिस्क आपका परमानेंट नेचर का होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव इसको बोलते हैं, मदरबोर्ड से अटैच होता है, किसके द्वारा, केबल के द्वारा। उस केबल का नाम है डाटा और पाटा और साटा या SCSI। स्पीड इसके मारते हैं RPM में, रिवॉल्यूशन पर मिनट, और इसका स्पीड जो होता है 5400 RPM से 7200 RPM में होता है। यह क्या आता है, फर्स्ट हार्ड डिस्क जो है 1956 में इन्वेंट किया गया IBM कंपनी के द्वारा, रेनॉल्ड और B जॉनसन ने इसको किया था। पाटा केबल का फुल फॉर्म क्या आता है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये फुल फॉर्म होता है पाटा। और साटा का आता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये सीरियल का फुल फॉर्म होता है। SCI का फुल होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये तीनों केबल के थ्रू क्या आते हैं, आपके जुड़े होते हैं। चलिए आप सीक टाइम देख लेते हैं। हार्ड डिस्क में सीक टाइम क्या होता है, सीक टाइम द टाइम टेकन टू रीड एंड राइट द हार्ड डिस्क, टाइम टेकन टू रीच द ट्रैक इन हार्ड डिस्क। टाइम क्या रहता है, जैसे हम कोई डाटा को, जैसे कोई गाना और सुनना है, तो गाना सुनना है तो जिस गाना, जैसे मान ली 5वां गाना से 7वां गाना में जाना है,
तो 5वां गाना से 7वां गाना तक जाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं सीक टाइम। द टाइम डिले बिटवीन द रिक्वेस्ट फॉर डाटा एंड रिटर्न द डाटा। लेटेंसी टाइम बोलते हैं कि जो आपको इनपुट दिए और आउटपुट आने के बाद जो बीच का गैप होगा, टाइम होगा, उसको बोलते हैं लेटेंसी टाइम। स्मॉल फिजिकल स्टोरेज की बात करते हैं, उसका स्मॉल ये सेक्टर में डिवाइड होते हैं। आपका हार्ड डिस्क जो है सेक्टर में डिवाइड होते हैं। सेक्टर साइज होता है 512 बाइट से आपका 0.5 KB तक हो सकता है और मैक्सिमम आपका 20 TB तक। हार्ड डिस्क का जो मैक्सिमम साइज होता है 20 TB तक मिलते हैं। हार्ड डिस्क की जो साइज की बात की जाए तो 2.5 इंच से 3.5 इंच तक होते हैं। ये आपका सेक्टर में बटे होता है। सेक्टर फिर क्या आता है ट्रैक में, आपका ट्रैक हो गया, ट्रैक सेक्टर में बटे होते हैं। ये हो गया SSD। SSD क्या होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। ये क्या फर्स्ट SSD का नाम था बल्क कोर। बल्क कोर या फर्स्ट SSD का नाम था 1976 में डेवलप किया गया था आपका डाटा राम। SSD फास्टर देन द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है फास्ट होता है। ऑप्टिकल डिस्क में आपका कंपैक्ट डिस्क होता है, आपका डिजिटल वर्सेटाइल DVD होता है, आपका ब्लू रे डिस्क होता है। BRD का फुल फॉर्म ब्लू रे डिस्क। अब DVD में देखा जाए तो आपका जेम्स रसेल ने इसका किया था, एग्जाम में पूछा जाता है कि CD का साइज कितना होता है, तो आपका 700 MB तक याद रख सकते हैं और DVD के साइज होता है 4.7 GB तक। और ब्लू रे डिस्क का आपका डेवलप किया गया था सोनी के द्वारा, ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन। इसका जो कैपेसिटी होता है यह 25 GB तक डाटा को स्टोर कर सकता है सिंगल लेयर में, ठीक है, और ड्यूअल लेयर में आपको 50 GB तक। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि CD का आपका साइज कितना होता है तो 700 MB स्टोर करता है, DVD आपका 4.7 GB स्टोर करता है, BRD आपका 25 GB तक सिंगल लाइन, और दोनों लेयर में बात की जाए तो आपको 50 GB तक डाटा को स्टोर कर सकता है। फ्लैश मेमोरी की बात करते हैं तो फ्लैश मेमोरी आपका पेन ड्राइव आता है, SSD आता है, SD कार्ड आता है, ठीक है। SD कार्ड आता है सिक्योर डिजिटल, ठीक है। आपका फाउंडर तोशिबा फुजियो मुसाका, ठीक है, ये आपका फाउंडर, ठीक। अब इतना पढ़ लिए, अब नेक्स्ट आते हैं नीचे। अब पढ़ना था कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी क्या होता है? कैश मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, बफर मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? यह सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी है। सेकंड फास्टेस्ट, फर्स्ट क्या होता है आपका रजिस्टर, सेकंड क्या होता है आपका कैश मेमोरी। यह टेम्पोररी मेमोरी है, यह भी वोलेटाइल मेमोरी है, यह पार्ट ऑफ मेन मेमोरी, मेन मेमोरी का ही पार्ट होता है। लोकेटेड बिटवीन द CPU और RAM के बीच में। अगर पूछा जाए कि कैश मेमोरी कहाँ रहता है तो आपका CPU और RAM के बीच में ही रहता है लोकेटेड, ठीक है। इसका काम क्या होता है? फ्रीक्वेंटली इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। ये क्या करता है? जो डाटा मतलब तुरंत यूज होने वाला है उसके डाटा को स्टोर करके रखता है, ताकि जैसे ही आपको CPU को आवश्यकता पड़ेगा डाटा इसे ले लेगा, जिससे टाइम लॉस कम होगा। इसके लिए ये क्या करता है? आपके डाटा को स्टोर रखने का काम करता है। यह मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अगर डाटा कैश वार्ड में, अगर माना कोई डाटा अगर फाउंड कर रहे हैं, अगर डाटा अगर मिल गया तो आपको उस हिट बोलते हैं। अगर डाटा नहीं मिला उसको मिस बोलते हैं। और परफॉर्मेंस हिट और मिस का रेशियो जो होता है उसको बोलते हैं हिट रेशियो, ठीक है। साइज ये ऑप्टेन रिस्ट्रिक्टेड है 8 KB से आपका 64 KB तक। इसका क्या होता है? डाटा का आपका कैश मेमोरी का साइज होता है, कितना होता है? 8 KB से 64 KB के बीच में होता है। कैश मेमोरी जो है आपका टाइप देख लेते हैं कि L1 रजिस्टर, L2 रजिस्टर, L3 आपका L4, ठीक है। L1 में आपका 2 KB से 64 KB आपका ये सब, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। ये देख लीजिए आपका CPU हो गया, मेन मेमोरी हो, उसके बीच में कैश मेमोरी है, ठीक है। ये आपको कोई डाटा ट्रांसफर करता है, ये वर्ड ट्रांसफर करता है CPU को, ताकि क्या करे आपके आउटपुट फास्ट हो। व्हाट इज द हाई स्पीड ऑफ मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड CPU? मेन मेमोरी और CPU के बीच में कौन सा मेमोरी होता है? तो आपका कैश मेमोरी होता है। वेन एवर द डाटा इज फाउंड इन कैश मेमोरी, अगर कैश मेमोरी डाटा फाउंड हो जाता है उसको बोलते हैं हिट, और आपका डाटा नहीं फाउंड होता है तो उसको बोलते हैं मिस। अगर ट्रांसफर बिटवीन द CPU एंड कैश इज कि उसको वर्ड ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर बिटवीन द CPU एंड कैश इज वर्ड ट्रांसफर। और आपका मेन मेमोरी और कैश मेमोरी के बीच में आपका वर्ड ट्रांसफर। विच इज द फॉलोइंग डिसएडवांटेज कैश मेमोरी? ये क्या आता है? आपका लिमिटेड कैपेसिटी होता है, मतलब बहुत स्मॉल साइज होता है, इसलिए लिमिटेड है। व्हाट इज रैम डज कैश मेमोरी यूज? किस रैम का यूज करते हैं? तो आपको SRAM का प्रयोग करते हैं। दिस मेमोरी लोकेटेड वेरी क्लोज टू द CPU। कौन होता है? कैश मेमोरी, जो CPU के बहुत क्लोज होता है। कैश मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड एज कैश रैम स्टोर बोलते हैं, या रैम कैश भी बोल सकते हैं, यानी दोनों इसको बोल सकते हैं। चलिए, आप मेमोरी में इतना ही एग्जाम में पूछा जाएगा।
ये आपको जितना भी बताया गया है, आपको एक बार या 2 बार वीडियो को अच्छे से देख लें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।